सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज रिसेंटली यार जैक दिल्ली 2021 का ब्रोशर और शेड्यूल आ चुका है। हमने रिसेंटली यार कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी जैक दिल्ली के रिगार्डिंग, जिसमें हमने बोला था यार आ जाएगा उसका शेड्यूल, और उसमें बताया था जब वो प्रॉपर शेड्यूल और ब्रोशर आ जाएगा तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यार ये वीडियो वही होने वाली है जिसमें आपके सारे के सारे जैक दिल्ली रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं यार कि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि यार हमने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग करवाई थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जैक दिल्ली का। तो इस वीडियो को हमने बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के बनाया है, और यार जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस और सेक्शंस रखे हैं वो सारे हमने टाइम स्टैम्प के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में स्किप करना चाहो तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट हम रेकमेंड यही करेंगे आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। और वीडियो के यार लास्ट में यार हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए इंपॉर्टेंट जो काफ़ी ज़्यादा हमें मैसेज करके पूछे जा रहे थे, तो अगर आप उन क्वेश्चंस में स्किप करना चाहो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। बट रिकमेंडेशन ये होगी यार पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग से एंड तक। एंड दूसरी चीज़ यार मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हमने जितनी भी लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी चाहिए, कॉलेज के कंपैरिजन्स, कॉलेज के रिव्यू जैक दिल्ली के, तो यार वो सारी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उन्हें यार ज़रूर से चेकआउट कर लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में और काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उनसे, ठीक है। तो यार अब बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यार सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यार ये इस बार की जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है ये 2 फेजेस में होगी, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में जो है यार फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड होंगे, एंड फेज़ 2 में जो है वो बाकी के आगे के राउंड्स होंगे, ठीक है। तो इन जनरल मैं बता देता हूँ कि अगर आपको फेज़ 1 यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में सीट मिल जाती है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो गए फेज़ 2 में, और आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी। आपकी अपग्रेडेशन आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। बट इनकेस आपको सीट नहीं मिलती है या फिर आप फ्रेशली रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको फेज़ 2 के लिए 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तभी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और फेज़ 2 में आप रजिस्टर सिर्फ राउंड 5th के लिए कर सकते हो, राउंड 6th के लिए अलग नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों का मतलब एक कंबाइन है 5th और 6th का, तो आपको 5th में ही रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हो तो, एंड 10,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और अगर इनकेस आपको नहीं मिलती है यार लास्ट में सीट तो यार ये जो 10,000 रुपीज़ हैं ये आपके रिफंड हो जाएंगे। तो फेज़ 2 के बाद यानी कि 5th और 6th राउंड के बाद जितने भी स्टूडेंट 5th और 6th राउंड तक एडमिट हो चुके हैं, 6th राउंड तक जितने भी स्टूडेंट्स एडमिट हो चुके हैं उनका यार एक इंटरनल अपग्रेडेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सीट्स, एंड अगर उसके बाद भी कोई सीट बचती है तो फिर आपका होगा स्पॉट राउंड। तो अब तक आप लोग को पूरी समरी पता लग गई होगी इस बार की काउंसलिंग कैसे होगी। अब आगे की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या एग्जैक्टली चीज़ें करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि मैंने खुद ब्रोशर में पढ़े थे और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को उस पार्ट में डाउट आ सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी वो पूरा ब्रोशर पढ़ लो, हम पे डिपेंडेंट मत रहो। हमने पूरा पढ़ लिया है, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब हम आपको आगे की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं हम रजिस्ट्रेशन से। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि 24 सितंबर से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी फॉर बीटेक कोर्सेज, एंड आपके पास टोटल 1 मंथ का टाइम रहेगा अप टू 24 अक्टूबर टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द जैक दिल्ली काउंसलिंग 2021। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप रजिस्टर कर रहे होगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ रेडी करके रखना। स्पेशली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो अभी रजिस्टर मत करो, क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी फॉल्ट आता है तो आपकी कैटेगरी को जनरल में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो इस पीरियड में, 1 मंथ के पीरियड में, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कर दो। तो अब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है फॉर द राउंड 1 काउंसलिंग। अब नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग वही कॉलेजेस भरना है जो आपको चाहिए, ठीक है। अब कोई ऐसे कॉलेजेस मत भरना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपको NSUT ईस्ट कैंपस नहीं चाहिए या फिर DSU के कोई कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए या फिर चाहिए, वो कॉलेजेस तभी भरना अगर आपको वो चाहिए होंगे, नहीं तो मत भरना, ठीक है। बिकॉज बाई चांस अगर आपको वो कॉलेजेस मिल गए एट द एंड तो आप ही के लिए ज़्यादा
बेनिफिट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वही कॉलेजेस भरना जिसमें आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको लगता है कि इसमें मेरा चांस है। बाकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो अब आपने चॉइस फिलिंग कर ली। अब चॉइस फिलिंग के बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा जो कि आएगा 28 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब आपकी जो चॉइसेस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। अगर आप लॉक नहीं करते हो आपको ऑप्शन दिख जाएगा अगर आपने अभी अपने आप को रजिस्टर कर दिया होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। 28 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा सीट 1 का। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीट मिल गई इस राउंड में तो आपको सबसे पहले देनी है फीस। कितनी देनी है, जैसे कि ब्रोशर में लिखा है 1,12,000 आपको पे करना है ऑनलाइन मोड से, ठीक है। ऑफलाइन मोड या कैश मोड कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। अब बाकी लेकिन जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे अपनी फीस की, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको अदर ऑप्शंस दिए जाएंगे फॉर पेमेंट। बट राइट नाउ आपका एक ही ऑप्शन ये है कि आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी पड़ेगी 1,12,000 की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जनरल भी स्टूडेंट हो, जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। बाकी वहाँ पे भी वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ रेडी करके रखना। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आपसे फीस मांग ली जाएगी, तो आपको टाइम दिया जाएगा एंड आफ्टर सर्टेन टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आती है, कुछ भी गड़बड़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको टाइम दिया जाएगा कुछ घंटों का। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करने का। कुछ घंटे दिए जाएंगे, उस पीरियड में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 2 में ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अगर आप राउंड 1 से आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको अपनी फेवरेट ब्रांच मिल चुकी है, जो भी कॉलेज है आपको मिल चुका है, तो आप फ्रीज कर सकते हो अगर आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो ये तो हो गई राउंड 1 की बात यार। अब राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 उसमें भी सब सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में या रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, तो वो राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड की स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अब इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं यार, उनमें भी सिमिलर प्रोसेस ही चल रहा होगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा विड्रॉल का। विड्रॉल का मतलब कि अगर आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। राउंड 4 के बाद क्या होगा यार, आपकी फेज़ 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेज़ 2 किसके लिए होती है, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली उनके लिए फेज़ 2 होता है। फेज़ 2 को आप बेसिकली स्पॉट से रेफरेंस ले सकते हो, स्पॉट राउंड को ही बेसिकली फेज़ 2 नाम दे दिया गया, ठीक है। अब राउंड 4 के बाद आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, दिसंबर 4 तक आपकी लास्ट डेट होगी कि आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, या फिर आप विड्रॉल कराना चाहते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, मेरे टाइम पे भी मेरे को काफ़ी डाउट था कि मैं विड्रॉल करूँ या चांस लूँ या रिस्क लूँ कि नहीं आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखो यार, अगर आप विड्रॉल करा लेते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हो इन फेज़ 2 काउंसलिंग। बट अगर आप विड्रॉल नहीं कराते हो तो आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे फॉर फेज़ 2 काउंसलिंग, जैसे कि आपको कनिष्क ने भी बता दिया होगा, ठीक है। 10,000 रुपीज़ की फ़ी है, उन लोगों के लिए है, ठीक है, ध्यान से सुनना, उन लोगों के लिए जिनको कोई भी सीट नहीं मिली, वो लोग फेज़ 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। बाकी ब्रोशर में लिखा है, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये डाउट आएगा कि अगर हमें ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, हम ऑलरेडी एडमिटेड हैं, तो क्या हमें भी 10,000 रुपये देने पड़ेंगे? आपको 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल रहोगे फॉर फर्दर अपग्रेडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चांस लेना चाहते हो, चांस कब लोगे? अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ में यार मेरी रैंक जो है 5-10 हज़ार पीछे है, तो मैं चांस ले सकता हूँ इस काउंसलिंग में, तो आप ज़रूर से चांस ले लेना। बट एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने दिसंबर 4 के बाद आप विड्रॉल नहीं करा है काउंसलिंग से, तो आपको आगे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा और आपके जो 1,12,000 थे वो नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको जैक दिल्ली के कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल DTU, NSUT या IIIT दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, तो ही आगे आप पार्टिसिपेट करना, ठीक है। मैंने एक कॉलेज मिस कर दिया, वो जो कि है IGTW एंड DSU। अगर देख लेना आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आपको लग रहा है आपको मिल जाएगा तो फ्यूचर में प्लीज़ पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। अब फेज़ 2 काउंसलिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फेज़ 2 की आपको डेट्स पता लग गई होंगी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया होगा, तो आप देख लेना डेट्स वगैरह। अगर अभी तक नहीं देखी तो उसमें क्या होगा कि यार आप फेज़ 2 में 2 राउंड से राउंड 5 एंड राउंड 6, उसमें आप राउंड 5 से ही अप्लाई कर सकते हो, राउंड 6 में अलग से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद कई बच्चों का ये डाउट आएगा कि क्या हमें अपनी राउंड 4 के बाद सीट फ्रीज कर देनी चाहिए या फ्लोट पे रखनी चाहिए। तो देखो यार, अगर आप फ्लोट पे रखते हो तो आप आगे तक अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। आगे तक कब? जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तब भी आपकी अपग्रेडेशन चलती रहेगी, लेकिन जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो सिर्फ ब्रांच रिलेटेड अपग्रेडेशन होगी। लेकिन
उससे पहले स्पॉट के जितने भी राउंड है, जितनी भी वैकेंसीज है, उनको फिल करने के लिए आपको ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा फॉर अपग्रेडेशन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका अपग्रेडेशन होता रहे तो प्लीज़ फ्लोट पे ज़रूर रखना। अब बात आती है यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में। इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है? ठीक है, तो अब फेज़ 2 की काउंसलिंग ख़त्म हो गई, कुछ सीटें बच जाएंगी। उन सीटों को फिल करने के लिए जो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको सीट मिल रखी है, उनकी रैंक के बेसिस पे यार उनकी ब्रांच जो है अपग्रेड कर दी जाएगी अगर कोई भी वैकेंट सीट होगी। उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है फेज़ 2 की काउंसलिंग के बाद, तो आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसकी अभी तक डेट नहीं निकली है। वो तभी निकलेगी अगर कोई सीट बची होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी लिस्ट आपको रेडी रखनी है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। बड़े जनरल डॉक्यूमेंट्स है, 10th के, 12th के, मार्कशीट, जेई का रैंक कार्ड हो गया, एंड कैटेगरी के हो तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स। कैटेगरी से याद आया, अगर आप फॉर एग्जांपल ओबीसी के स्टूडेंट हो तो आप जिस स्टेट से आपने 12th क्लास करी है उसी स्टेट का आपका सर्टिफिकेट लगेगा फॉर बोथ। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एक ही पेज का है तो प्लीज़ टाइम निकाल के उसको ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अब आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा लेना है आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के जो है यार वो फॉर्मेट दे रखे होंगे इन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2021 के। आपको उसमें से मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालना है, उसको डॉक्टर से भरवाना है, अपनी फ़ोटो लगानी है और उनसे उनका स्टैंप लगवाना है। ठीक है, स्टैंप में वही लगवाना जिसमें उनका सील जो भी है एमबीबीएस वाला जो सील नंबर होता है वो विजिबल हो। ठीक है, ये आई गेस कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अब फाइनली आपको सीट मिल गई, आपको कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। अब आगे क्या करना है? अब एट दी एंड जब आपके सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। उनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको दे दी होगी। ठीक है, तो देख लेना। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये डाउट आता है कि जो EWS वाले डॉक्यूमेंट है क्या वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाने हैं? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट ये जो चीज़ें हैं इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो भी आप अपना अलग से फॉर्मेट बनाओ। बट वो जो भी सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू अथॉरिटी वगैरह से एफिलिएटेड होना चाहिए। तो ये था यार सारा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब रिमेनिंग फ़ी कब पे करनी? जब आप कॉलेज आ जाओगे तो रिमेनिंग फ़ी पे कर देना। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझ आ गया होगा। मैंने पूरा ब्रीफ में आपको समझा दिया है। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह गए हैं जो कि हमने कवर नहीं किए तो प्लीज़ उनको कमेंट पर डाल देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं इन अंडर 24 आवर्स। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो वेट कर लेना यार। ठीक है, थोड़े बहुत बिजी चल रहे हैं हम, तो आपको रिप्लाई श्योर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि रिप्लाई देने लायक है तो हम ज़रूर से देंगे। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि रैंक क्या है, ये क्या है, तो यार इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसकी वजह से यार बाकी जो बच्चे के डाउट्स हैं हम वो कवर नहीं कर पाते। तो अगर आपके इन टाइप के डाउट्स है, रैंक रिलेटेड डाउट्स, तो प्लीज़ उनको आप कॉलेज प्रवेश से ही चेक करना। तो अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपके काफ़ी ज़्यादा जो कॉमन डाउट्स हैं वो हमने यार इकट्ठा कर लिए हैं, तो उनके हम आंसर देंगे अब वीडियो में। ठीक है, तो चलो अब आपके डाउट्स के आंसर देते हैं। तो गाइस अब फाइनली डिस्कस करते हैं यार मोस्ट आज क्वेश्चन जो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछते रहते हो। ठीक है, और यूट्यूब में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले यार मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि यार आपको कट ऑफ कैसे देखनी है किसी पर्टिकुलर राउंड की या किसी पर्टिकुलर कॉलेज की। तो इसका सीधा सा आंसर है यार, हम सारी कट ऑफ नहीं बता सकते। आप हमसे पूछोगे तो हमें भी देखना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपको फाइनल कट ऑफ देखनी है तो आप जैक दिल्ली की वेबसाइट में जाओ, वहां पे चेक कर सकते हो। बट अगर आपको राउंड वाइज कट ऑफ देखनी है, फॉर एग्जांपल DTU के राउंड 1 की कट ऑफ देखनी है, तो कॉलेज प्रवेश एक बहुत रिलायबल वेबसाइट है। कॉलेज प्रवेश में जाओ, DTU कॉलेज सेलेक्ट करो, राउंड 1 सेलेक्ट करो, अपना कोटा सेलेक्ट करो, होम स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है, फिर अदर कोटा जो है आपके वो सिलेक्ट करो, जैसे आप ओबीसी NCL हो, SC हो, ST हो, EWS हो, या जो भी आपके पास कोटा है वो आप सिलेक्ट करो। उसके बाद अपनी रैंक देखो राउंड वाइज। सबसे बेस्ट मेथड है कॉलेज प्रवेश में जाकर चेक करने का, क्योंकि हम भी उसी तरह से चेक करके आपको बताते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन ये है कि यार जो रैंक हमें दे रखी है कट ऑफ में वो कौन सी रैंक है, कैटेगरी रैंक है या CRL रैंक है? तो इसका सिंपल शॉर्ट आंसर है, इसको लिख लो कहीं पे कि यार वो हमारी CRL रैंक है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक है। तो जैक दिल्ली में सिर्फ आपको CRL रैंक दिखाई जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला डाउट यह आता है कि यार हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो अदर स्टेट से इशू है, बट हमने स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से कर रखी है,
तो क्या हम दिल्ली का रिजर्वेशन ले सकते हैं एज इन हमारी कैटेगरी में? तो यार इसका आंसर है नहीं, आप नहीं ले सकते। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट दिल्ली से इशूड है तभी आप दिल्ली की रिजर्वेशन ले सकते हो उस कैटेगरी में, तभी आप एलिजिबल हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। और एक और डाउट यार जो सब काफी ज्यादा आता है कि यार हम स्पॉट राउंड की कट ऑफ देख के हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लास्ट ईयर इतनी ज्यादा गई थी स्पॉट राउंड, तो हमारे चांसेस हैं इस बार हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यार स्पॉट राउंड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। काफी बच्चों ने ये सोच के लास्ट ईयर से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा था, बाकी राउंड में नहीं करा था कि स्पॉट राउंड में उन्हें अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, बट उन्हें नहीं मिली। मेरा आपके लिए यही सजेशन होगा कि आप बाकी सारे राउंड में भी पार्टिसिपेट करो, सिर्फ स्पॉट राउंड के चक्कर में मत पड़ो। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार फीस हमें, अगर हर राउंड में हमें सीट अलॉट हो रही है तो हर राउंड में हमें फीस देनी पड़ेगी? तो नहीं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आपको जो स्टार्टिंग के 1,12,000 है वो आपको देने हैं, ठीक है। फिर आपको चाहे सेकंड राउंड में अपग्रेड हो, थर्ड राउंड में अपग्रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब पूरी काउंसलिंग आपकी खत्म हो जाएगी, जब पूरी जैक दिल्ली की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और जो आपका फाइनल कॉलेज होगा तो उसमें जाकर आपको रिमेनिंग फीस देनी होगी। तो यानी कि आपको सिर्फ एक बार फी पे करनी है जब आपको मिलेगा कॉलेज। अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं यार। टॉप कॉलेज DTU NSUT IIIT की ब्रांचेस जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, IC इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये लेनी चाहिए या फिर IPU की CSE ब्रांच लेनी चाहिए? तो यार इसके एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, तो जरूर से यार उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे उसका फोटो शो हो रही होगी और लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन, सो गो चेक इट आउट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो यार। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इसकी गारंटी हम देते हैं कि कोई और दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो होप करते हैं यार इस वीडियो के बाद हमारे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और जाने से पहले एक चीज़ और यार, आपके जितने भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जिसको भी उस क्वेश्चन के आंसर आते होंगे यार प्लीज़ उसका रिप्लाई कर देना। ऐसे यार हम काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, सभी का इंडिविजुअली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप अदर लोगों की भी हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो प्लीज़ दूसरे लोगों की जाके मदद करें, उनसे रीच आउट करें कॉमेंट सेक्शन में। और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है यार, जहाँ पे जितने भी जैक रिलेटेड वाले डाउट्स हैं आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हो। आपस में बच्चे एक दूसरे की क्वेरी यार सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आपकी भी यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको ऐसे और लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किससे हेल्प मांगूँ, किससे हेल्प मांगूँ। वहाँ पे आपको सारे जैक दिल्ली वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। अपनी जो भी क्वेरीज है उस डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बाय।